आजकल मार्केट में एक नया प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, ईस्ट प्रोटीन। कुछ लोग इस प्रोटीन सप्लीमेंट का फ्यूचर कह रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गैमिक है। लेकिन असली सच क्या है? क्या ईस्ट प्रोटीन मसल्स बनाने में वे प्रोटीन जितना एक्टिव है? क्या ये प्लांट प्रोटीन से बेटर है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये रोज कंज्यूम करने के लिए सेफ है? आज के वीडियो में हम हर सवाल का जवाब ओपिनियन से नहीं, साइंटिफिक रिसर्च और रियल एविडेंस के बेस पर बात करेंगे। और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि ईस्ट प्रोटीन आपको लेना सही है या नहीं। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि साइंटिस्ट को ईस्ट प्रोटीन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आज दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन है और एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2050 तक ये करीबन 9.7 मिलियन तक पहुंच सकती है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा प्रोटीन की डिमांड होगी। और जब प्रोटीन की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स का। लेकिन इन्हें प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है। मीट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर लैंड चाहिए और ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी काफी हाई होते हैं। दूसरी तरफ प्लांट प्रोटीन भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्रॉप को उगाने के लिए फर्टाइल लैंड, पानी और सूटेबल क्लाइमेट की जरूरत होती है। इसी चैलेंज ने साइंटिस्ट को एक नया प्रोटीन सोर्स की तलाश करने के लिए मजबूर किया है। और इसी रिसर्च के दौरान उन्हें मिला ऐसा प्रोटीन सोर्स जो शायद फ्यूचर की फूड इंडस्ट्री को बदल सकता है। साइंटिस्ट की नजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी और फंगाई। लेकिन इन सब में से सबसे प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिला ईस्ट से। ईस्ट बहुत तेजी से ग्रो करता है, कम रिसोर्स में प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है और इसी वजह से आज दुनिया भर में इस पर रिसर्च हो रही है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, ईस्ट प्रोटीन आखिर बनता कैसे है और क्या यह सच में वेस्ट से बनता है? सबसे बड़ा सवाल, ईस्ट प्रोटीन आखिर होता क्या है? सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, यह कोई आर्टिफिशियल या केमिकल प्रोटीन नहीं है। यह एक माइक्रोबियल प्रोटीन है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाला प्रोटीन। और इसके लिए सबसे कॉमनली यूज किया जाता है एक ईस्ट, और जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिन। नाम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये कोई नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। सच तो ये है कि आप ईस्ट को शायद बचपन से ही खाते आ रहे हैं। ईस्ट का यूज कई सौ सालों से ब्रेड बनाने में, बेकरी प्रोडक्ट और फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में होता आ रहा है। इसीलिए ये दुनिया का सबसे अच्छी तरह रिसर्च किए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से एक माना जाता है। लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने के लिए इसे सिर्फ नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं किया जाता। इसके लिए एक हाईली कंट्रोल एनवायरनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है। यहाँ लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कई लोग सुनते ही बोल देते हैं कि वेस्ट से प्रोटीन बन रहा है, ये कैसे सेफ हो सकता है? लेकिन रियलिटी कुछ और है। वेस्ट को सीधा प्रोटीन पाउडर में कन्वर्ट नहीं किया जाता। ये मटेरियल सिर्फ ईस्ट के लिए फूड का काम करता है। जैसे हम खाना खाकर अपनी बॉडी बनाते हैं, वैसे ही ईस्ट भी न्यूट्रिएंट यूज करके ग्रो करता है और इसी ग्रोथ के बाद उसकी सेल से प्रोटीन निकाला जाता है। लेकिन प्रोटीन ईस्ट के बाहर नहीं, बल्कि उसके सेल्स के अंदर छुपा होता है। सबसे पहले फूड ग्रेड ईस्ट को बड़े स्टील बायोरिएक्टर्स में ग्रो किया जाता है। यह टेम्परेचर, ऑक्सीजन और पीएच को कंप्यूटर से कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है। जब ईस्ट की क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है, तब उसके सेल्स को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, प्रोटीन बाहर नहीं, प्रोटीन ईस्ट के सेल्स वॉल के अंदर होता है। इसीलिए इसके मदद से सेल्स वॉल को ब्रेक किया जाता है ताकि प्रोटीन बाहर आ सके। इसके बाद एडवांस फिल्ट्रेशन मेथड और प्यूरिफिकेशन से अनवांटेड कंपाउंड को रिमूव किया जाता है और फाइनली एक हाई क्वालिटी प्रोटीन पाउडर तैयार होता है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, न्यूट्रिएंट के हिसाब से ईस्ट प्रोटीन वे या प्लांट प्रोटीन के सामने टिकता भी है या नहीं? चलिए अब साइंस का कंपैरिजन देखते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि ईस्ट प्रोटीन कैसे बनता है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ईस्ट प्रोटीन मसल्स बनाने के लिए वे जितना इफेक्टिव है या फिर प्लांट प्रोटीन ही बेटर चॉइस है? इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले प्रोटीन क्वालिटी समझनी होगी। मसल्स बनाने के लिए सिर्फ प्रोटीन की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। हमारी बॉडी को 9 एसेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जो बॉडी खुद नहीं बना सकती। अगर किसी प्रोटीन में ये सब अमीनो एसिड सही अमाउंट में मौजूद हैं, तो उसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। रिसर्च के हिसाब से प्यूरिफाइड ईस्ट प्रोटीन भी एक कंप्लीट प्रोटीन है, बिल्कुल बे की तरह, और इसी वजह से ये मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन सिर्फ कंप्लीट प्रोटीन होना ही काफी नहीं होता। प्रोटीन कितना अच्छा डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब हो रहा है, यह भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसको मेजर करने के लिए साइंटिस्ट पीडी कैस और डायास जैसे मेथड यूज करते हैं। हाई क्वालिटी वे प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। प्यूरिफाइड ईस्ट प्रोटीन भी इस मामले में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और जब हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स की स्टडी कंपेयर की गई तो हेल्दी इंडिविजुअल्स में मसल्स ग्रोथ और रिकवरी के रिजल्ट में कोई कंसिस्टेंस मेजर डिफरेंस नहीं देखा गया। अब बात करते हैं सेफ्टी की। कॉमर्शियल ईस्ट प्रोटीन फूड ग्रेड और नॉन पैथोजेनिक ईस्ट स्ट्रेन से बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हर बैच की टेस्टिंग की जाती है, जैसे प्रोटीन प्योरिटी, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन और हैवी मेटल। इसी वजह से ट्रस्टेड ब्रांड के प्रोडक्ट्स जनरली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। ईस्ट प्रोटीन नेचुरली डेयरी फ्री और लैक्टोज फ्री होता है, इसीलिए जिन लोगों को वे डाइजेस्ट नहीं होता उनके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है। लेकिन एक मिथ अभी भी बाकी है, क्या ईस्ट प्रोटीन किडनी स्टोन और यूरिक एसिड का रिस्क बढ़ा सकता है, और साइंस का फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है। अब बात करते हैं हम सबसे कॉमन मिथ की। कई लोग कहते हैं कि ईस्ट प्रोटीन में डीएनए और आरएनए होता है, इसीलिए यह किडनी स्टोन और यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। लेकिन सच क्या है? रॉ ईस्ट सेल्स में न्यूक्लिक एसिड जरूर होता है, लेकिन कॉमर्शियल ईस्ट प्रोटीन बनाते वक्त एडवांस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू इनका बहुत बड़ा हिस्सा रिमूव कर दिया जाता है। इसीलिए हाई क्वालिटी कॉमर्शियल ईस्ट प्रोटीन एक न्यूक्लिक एसिड की क्वांटिटी काफी कम होती है। हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए इसे जनरली सेफ माना जाता है। हाँ, अगर किसी को पहले से किडनी डिसीज, गोएट या कोई सीरियस मेटाबॉलिक कंडीशन है तो किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, विनर कौन है? अगर साइंस को देखा जाए तो वे प्रोटीन आज भी मसल्स बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा रिसर्च बेस्ड ऑप्शन में से एक है। हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन भी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट और मसल्स ग्रोथ को इफेक्टिवली सपोर्ट कर सकता है। और ईस्ट प्रोटीन भी एक नया सिग्निफिकेंटली प्रॉमिसिंग ऑप्शन बनकर सामने आया है। अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो तो ईस्ट प्रोटीन भी कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आता है और मसल्स रिकवरी और ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अगर आप डेयरी इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं तो वे प्रोटीन एक एक्सीलेंट चॉइस है। अगर आप वीगन है तो हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन या बीस्ट प्रोटीन दोनों स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव हो सकते हैं। अगर आप सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर फूड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो ईस्ट प्रोटीन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखिए, प्रोटीन का सोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टोटल डेली प्रोटीन इंटेक। एक बात हमेशा याद रखिए, सप्लीमेंट नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी रिजल्ट डिसाइड करती है। अगर डाइट, ट्रेनिंग और स्लीप सही नहीं है तो दुनिया का सबसे महंगा प्रोटीन भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं दे सकता। और अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो वे प्लांट और हाई क्वालिटी ईस्ट प्रोटीन तीनों आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए काफी बेस्ट है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आप फ्यूचर में ईस्ट प्रोटीन ट्राई करना चाहेंगे। साइंस बेस्ड फिटनेस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो।